आइए हम सभी लोग आज के संदेश, आज के वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि हम सभी लोग बीते समय, बीते दिनों में हम सब लोग पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर का सेलिब्रेशन किया है। अब परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है, तो हम वचन निकाल लेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 3 से लेकर के 4 और 5 तक। अगर पढ़ना कोई चाहे तो पढ़ सकता है। मैं दाखलता से तुम डालिया है, बना रहता है, बहुत कम चलता है। तुमसे मुझे पहला भेजो तो कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई बनाना है तो डाली से तुझे दिया जाता और सूख जाते बतौर प्राण में बन जाते और जल जाते। परमेश्वर का वचन जो लिखा है, इसमें 4 में अगर देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कैसे? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। यानी कि कोई पेड़ की डाली अगर उस पेड़ से अलग हो जाए तो क्या वह फल ला सकती है? नहीं ला सकती, वह सूख जाएगी। परमेश्वर की यह संगति जो 40 दिन की है, यह परमेश्वर के साथ हमें बना रहना है। तब इस 40 दिन का परिश्रम, इस 40 दिन की संगति हमारे अंदर फलवंत होगी और वह फल हमारे जीवन में आएंगे, जो आत्मिक फल हर एक विश्वासी भाई और बहन के साथ रहना चाहिए। परमेश्वर कहता तुम मेरे साथ बने रहो। अब परमेश्वर के साथ हम कैसे बने रहेंगे? ऐसा क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि हम आत्मिक फलवंत हो सके। बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ बने रहना। यदि हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी फल नहीं आ सकता। फल का मतलब समझ रहे हैं? आशीष। जिस आशीष को हमें प्राप्त करना है, जो आशीष हमें मिलनी चाहिए, वह आशीष हमें नहीं मिल सकती। परमेश्वर की संगति में रहना बहुत जरूरी है। जैसे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय के 23 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर स्वयं कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। परमेश्वर की संगति में रहने का पहला कदम है ये पहला कदम है। अगर हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ, चाहे व्यक्ति हो या कोई भी हो,
यदि हम किसी के साथ रहते हैं तो उसका पहला कारण क्या होता है? उससे प्रेम रखना। बिना प्रेम के हम किसी के साथ नहीं रह सकते। यदि कोई मित्र है, दोस्त है, तो उसके बीच में दोस्ती का प्रेम होता है। कोई बहन है, कोई भाई है, तो उसके पास भाई बहन का प्रेम होता है। माता पिता जैसे अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, वैसे बच्चे अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं। एक पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है और एक पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है। यदि इस बीच से प्रेम हटा दिया जाए, प्रेम निकाल दिया जाए, तो रिश्ते का कोई मायने नहीं रहेगा और कोई व्यक्ति कोई साथ नहीं रहेगा। तो सबसे पहला कदम हमारे जीवन में, यदि परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, तो सबसे पहली नींव जिसे मान ले या पहला कदम मान ले, जो मान ले, सबसे पहला यही है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, सिर्फ चंगाई चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपका मजदूर नहीं है कि आप आदेश दोगे और परमेश्वर आपका काम करेगा। इतना अपने मन और हृदय में रख लो कि आप परमेश्वर से कुछ कहते हो और परमेश्वर आपके जीवन में अगर कुछ करता है तो यह उसका प्रेम है। आप प्रार्थना किए, प्रभु मेरे जीवन में समस्या है, परेशानी है, इसे ठीक कर। परमेश्वर यदि आपको उस समस्या से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपका नौकर है। इसका मतलब यह है कि वह आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप जो कहे वह परमेश्वर सुन लिया। अब आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करो और जो परमेश्वर आपको आज्ञा देता है उसको भी मानो। आप परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर आपकी सुनता है। अब आपसे भी परमेश्वर कुछ कहता है, उसकी भी सुनो। क्या कहता है, उसकी भी बातों को गौर से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, मन लगाकर सुनो और उसको मानो। तब जाकर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन से को मानेगा। मेरे वचन को क्या करेगा? मानेगा। हर व्यक्ति जो किसी से प्रेम रखता हो, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को मानता है। यदि एक पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है तो अपनी पति की आज्ञाओं को मानती है। एक पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है तो अपनी पत्नी का आदर करता है, उसकी पत्नी जो कहती है वह करता है और उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, इसलिए पुत्र जब पिता से कुछ कहता है तो पिता करता है। और यदि पुत्र भी पिता से प्रेम करता है तो पिता की आज्ञाओं को मानता है। तो संगति में, रिश्ते बनाने में, साथ निभाने में, साथ रहने के पहला चरण है प्रेम करना। पहला चरण, पहला स्थान आप जीवन में यह लाएं। जैसे आप अपनों से प्रेम करते हैं वैसे ही आप परमेश्वर से भी प्रेम करें। जैसे आप अपनों की आज्ञाओं को मानते हैं वैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वचनों को माने। जो वचन परमेश्वर ने हम सभी के लिए दिया है, हमारे भलाई के लिए दिया है, हमारे बुराई के लिए नहीं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जब डांट लगाते हैं, छड़ी लगाते हैं, उसकी भलाई के लिए लगाते हैं, उसके बुराई के लिए नहीं। जो बच्चा अपने माता पिता के डांट का विरोध करता है
वह अपने माता पिता की डांट की विरोध नहीं करता, अपने जीवन को संकट में डालता है। और एक वही होते हैं जो आपको बुराई पर टोकते हैं, अन्यथा कोई नहीं टोकता, सभी लोग शाबाशी देते हैं। जो आपसे प्रेम करता है आपको ताड़ना भी देता है। आप गलत मार्ग जाएंगे, गलत दिशा जाएंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, आपको सजा भी मिलेगी। वही कार्य परमेश्वर का है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, यदि नहीं मानेंगे तो परमेश्वर भी आपको ताड़नाएं तो देगा और वो दुख और संकट आपके ऊपर आएंगे। और जब दुख संकट आएंगे तो फिर आपकी मर्जी कि आप परमेश्वर में बने रहोगे या परमेश्वर से रिश्ता तोड़ लोगे। क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो आदमी बिखर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लाओगे। यदि जैसे पेड़ अपनी दाखलता यानी जिस जो डाली होती है वह पेड़ से जब अलग हो जाती है तो सूख जाती है, वैसे ही आप यदि परमेश्वर से अलग होंगे तो आपकी सारी आशीष चली जाएगी, उद्धार का मार्ग बंद हो जाएगा, शैतान आपके जीवन में आएगा, आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, बीमारियां लेकर आएगा, तकलीफें लेकर आएगा, समस्याएं लेकर आएगा। उसका काम एक छल, एक धोखा होता है। सुख की बात करता है लेकिन उसके बदले आपके जीवन से कुछ ना कुछ ले लेता है। आप जब कुछ देते हैं उसे तभी वो आपको कुछ देता है, उसके बाद भी उसे सब्र नहीं होता। आपके जीवन में वो संकट डालते रहता है, डालते रहता है, दुख डालते रहता है। इसलिए परमेश्वर की संगति में अगर रहना है तो परमेश्वर से प्रेम करना है। यदि परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। और जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। परमेश्वर ने कहा मेरा पिता उसके पास नहीं जाएगा, हम उसके पास आएंगे, यानी मैं और मेरा पिता, हम दोनों, यानी स्वयं परमेश्वर भी आपके साथ रहेगा। ये प्रथम चरण है प्रेम का, जो परमेश्वर की संगति में आप अपने आप को देते हैं। अब दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेम के बारे में, तो दूसरा चरण है उसके वचन को मानने के लिए। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को लगभग बता ही दिया है कि हम जिससे प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञाओं को भी मानना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा फर्ज होता है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो फिर हमारा प्रेम क्या है? निरर्थक है, बेकार है। अब तीसरा हम आएंगे प्रार्थना और संगति। परमेश्वर के साथ यदि हमें रहना है, परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है, उसकी आशीष को हमें प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। हम निकाल लेंगे वचन, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 3 वचन, जिसमें परमेश्वर हम सभी को आगाह करता है, बताता है। उस पर जो समाचार नहीं देते हैं, ईश्वर सहभागी हो और हमारे लिए सहभागिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने वचन को यूहन्ना की ओर से यह वचन हमारी ओर भेजा है। लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। ये कौन कहता है? यूहन्ना। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यह सहभागिता हम संगति में रखते हैं एक पास्टर के साथ, जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपका जुड़ाव हमारे साथ पॉजिटिव है और वह जुड़ाव में प्रेम है और विश्वास है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके साथ परमेश्वर का भी साथ रहेगा। इस टॉपिक से थोड़ा सा हम हटकर बात कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं। परमेश्वर को जब आपके बारे में कुछ कहना होता है तो वह 3 तरीके से कहता है, अपने वचन के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा और आपके अगुवे के द्वारा। 3 रास्ते हैं। या तो आपके वचन से, जो वचन आप पढ़ रहे हैं इस वचन से आपसे बातें करेगा, या तो आपको दर्शनों में, या आप पवित्र आत्मा से भरे हो तब आपको दर्शनों में बातें करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा से जब भरेंगे तब, नहीं तो दूसरा रास्ता यह है कि आपको सपनों में आकर के परमेश्वर आपके पास्टर जो होता है उसके रूप में आपसे बातें करेगा। स्वयं रूबरू परमेश्वर आपके सम्मुख नहीं आता है, आपके पास्टर के रूप में आता है। प्रभु का जो दास होता है उसके रूप में आप आएगा, आपसे बातें करेगा। जो आज्ञा रहेगी वही बताएगा, जो आपके भले की बातें रहेगी वो आपको समझाएगा और फिर चला जाएगा। तीसरा आता है वह पास्टर, वह अगुआ, वह चरवाहा, वह सेवक जिससे आप जुड़े हैं। उससे परमेश्वर कहता है, इस नाम का एक बच्ची है या एक बेटा है, एक बहन है, एक भाई है, इस नाम का है, तो उसके बारे में ये बातें बोल दे। वह आशीष का वचन परमेश्वर अपने दास, अपने बेटों के द्वारा आप तक पहुंचाता है। इसलिए अपने पास्टर के साथ संगति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप संगति में रहेंगे तभी परमेश्वर कहता है कि उसकी सहभागिता आपके साथ रहेगी। यदि आप संगति नहीं करेंगे तो एक आशीष तो छूटेगी जो पास्टर से होकर के आपके पास आती है। आप प्रार्थना करते हैं, छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पास्टर को परमेश्वर ने चुना है, उसकी ओर से आपको छुटकारा मिलेगा। वह अभिषेक परमेश्वर अपने दास को इसीलिए दे रखता है कि तेरे ओर से मैं काम को करूंगा और तेरी ओर से अपने राज्य को फैलाऊंगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि बालू के किनके को देख सकता है, ऐसे तेरे वंश होंगे। आकाश के तारे को गिन सकता है, ऐसे तेरे बच्चे होंगे। परमेश्वर चाहता तो जैसे जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, वैसे ही बना करके पूरे संसार को इंसानों से भर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
परमेश्वर चाहता तो आदम और हव्वा पाप में गिर गए, उन्हें नष्ट करके फिर से जमीन की मिट्टी से दूसरा आदम और दूसरी हव्वा बना करके खड़ा कर देता कि चलो एक दूसरा आदम दूसरा हव्वा बना देते हैं, वो पाप में चला गया उसके बाद खत्म कर लेते हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। अब वह आदम से होकर के बात करता है, अब्राहम से होकर आता है। आदम से वंशज को बढ़ाया, अब्राहम से वंशज को बढ़ाया, और जो आशीष आप तक पहुंचती है, हम तक आती है, इन्हीं पूर्वजों की ओर से आती है। ये जो वचन है यूहन्ना, पतरस, पौलुस, लूका, मत्ती, यशायाह, यिर्मयाह, मीका, मूसा, ये जो लोग लिखे हैं ये किसकी ओर से? परमेश्वर का ही वचन है। लेकिन इसको लिखने वाले कौन है? परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं। तो ये वचन परमेश्वर के दासों ने लिखा तब हम तक आया। और यह वचन किसको परमेश्वर ने दिया? अपने दासों को, अपने बेटों को। इसलिए आपके जीवन में जब कोई आशीष की बात आती है, रेमा वचन आता है, चंगाई की बात आती है, या आपके जीवन में कोई प्रोफेसी आती है, तो परमेश्वर आपको डायरेक्ट नहीं बताता, वो अपने दास को बताता है, अपने बेटे को बताता है, उस पास्टर को बताता है कि उस बेटी को, उस बेटे को यह बातें बोल दे, क्योंकि मैं उसके जीवन में करने जा रहा हूं। जैसे जब भी बातें करता है तो अपने दासों से होकर बातें करता है। इसलिए आप लोग संगति में बने रहें। जब भी जिस समय संगति का बातें आप लोगों को बताई जाए कि फला दिन फला समय, या आज ही अभी से, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, जब आपको यह सूचना मिल गई कि अभी संगति होने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाओ और परमेश्वर की हुजूरी में आओ। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में यह बातें लिखा है। हम इसी वचन में थिस्सलुनीकियों यानी पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 में भी लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसमें लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 में निरंतर प्रार्थना की बात। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे काम काज छोड़ करके 24 में 24 घंटा सोना उठना बैठना सब कुछ छोड़ करके प्रार्थना में ही लगे रहो, ऐसा नहीं। इसका मतलब, इसका भेद अलग है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? पहला तो आप अपने जीवन को पवित्रताई में रखें, आपके जीवन में परमेश्वर का भय हो। पाप करने से पहले आप इस बात से डरें कि परमेश्वर देख रहा है। दूसरा, हर पल हर समय प्रभु को धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आपके साथ अगर अच्छे कार्य हुए तो भी, बुरे कार्य हो तो भी, क्योंकि परमेश्वर की योजना होती है, वो अपनी योजना के अनुसार काम करता है। इसलिए जब भी आपके साथ कोई कार्य हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद जरूर बोले। समय मिले प्रार्थना करें, मन में परमेश्वर की स्तुति गीत गुनगुनाते रहें, बोलते रहें। इससे क्या होगा? आपके माइंड पर कभी शैतान अटैक नहीं कर सकता, आपको क्रोध नहीं आ सकता, जलसी नहीं आ सकती, किसी भाई को किसी बहन को देखकर आपके मन के अंदर पाप नहीं आ सकता, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहोगे। निरंतर प्रार्थना में रहने से दुष्ट आत्माएं पहले आप पर अटैक नहीं कर सकते। आप सोने से पहले प्रार्थना करो। सोने से पहले आप मोबाइल देखोगे, सोने से पहले आप टीवी देखोगे, मोबाइल देखते देखते सोओगे, टीवी देखते देखते सोओगे, तो जो चीजें देखे हो वही चीजें आएगी। आप शैतानी चीज देखकर सोए हो, शैतान आपके जीवन में आएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़कर सो। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं
कि पास्टर जी जब हम बाइबल पढ़ते हमें नींद आती है। अब बाइबल पढ़ते पढ़ते सो, आप पढ़ो, बाइबल लेके बैठो, वचन पढ़ रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, मोबाइल मत चलाओ, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, बाइबल रख के सो जाओ। जो वचन आपने पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते जो वचन पढ़ते पढ़ते आपने सोया है, परमेश्वर उसी वचन से आपसे बातें करेगा सपनों में। किसके रूप में? पास्टर के रूप में आएगा, आपसे बातें करेगा, आपको उस वचन के द्वारा गाइड करेगा, बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा, आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा, आपकी प्रार्थना का प्रतिफल तुरंत मिलना शुरू होगा। आप सोकर उठते हो, मोबाइल उठाए, मोबाइल रख दो, प्रार्थना करो, थैंक्स बोलो परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे पूरी रात संभाला, मीठी निद्रा दी। देखो, जब यही है निरंतर प्रार्थना, और कोई प्रार्थना नहीं। ये नहीं कि बैठ करके हालेलुया हालेलुया प्रभु की जय स्तुति महिमा, ये सब नहीं बोलना है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब यही है, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहे, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पहला स्टेप क्या था? परमेश्वर का प्रेम। दूसरा स्टेप उसके वचनों को मानना। तीसरा स्टेप उसकी संगति करना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। अब चौथे स्टेप में आते हैं पवित्र आत्मा, जो होली स्पिरिट है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ होना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरना हमें बहुत जरूरी है। अभिषेक, उसका सामर्थ्य, उसका मसा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसके वचन हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 9 वचन, निकाल ले इस वचन को। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 9 वचन, पृष्ठ संख्या है 216, नया नियम। बस बस लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि परमेश्वर की आत्मा से आप भरे हो, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास है, अभिषेक है, मसा है, आप पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस करते हो या प्राप्त कर चुके हो, तो आप शारीरिक दशा में नहीं हो। आपके शारीरिक दशा का मतलब आपका कार्य शारीरिक नहीं हो सकता, आपके कार्य आत्मिक होंगे। आपके हर एक काम में आशीष होगा, आप जिधर हाथ लगाएंगे आशीष होगी। आप शारीरिक नहीं रहेंगे, आत्मिक रहेंगे। आपके मुखों से किसी के प्रति श्राप नहीं निकलेगा, आशीष निकलेगी। किसी के प्रति आपके मन के अंदर जलसी, छल कपट, बदले लेने की भावना नहीं रहेगी। आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम रहेगा। कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ भी बुरा करे या भला करे, फिर भी आप उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में एक वचन कार्य करेगा। और वो वचन ये था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। यदि आपका हृदय इस वचन को ग्रहण कर चुका है, तो यह वचन के अनुसार आप हर व्यक्ति से प्रेम करेंगे जो आपके साथ बुराई कर रहा हो। लेकिन याद रखें, बुराई का भी एक सीमा है, एक लाइन है। उससे ऊपर जाने का मतलब परमेश्वर भी कहता है
अपने सारे हथियार बांध लो, जवाब देना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने यह भी कहा है, यदि तेरे पास कुछ नहीं है तो अपने कपड़े बेचकर तलवार खरीद लो। तो याद रखना, कुछ लोग बुराई में ज्यादा चलते हैं और उन्हें लगता है कि बुरा काम करने में हम डरते हैं और उनको आनंद मिलता है। तो ऐसा न होने पाए। बुराई की भी एक सीमा है। हम आशीष देंगे, हम उससे प्रेम करेंगे तब तक जब वह अनजाने में हमसे प्रेम कर, जो गलती करता है, सताता है। लेकिन जब जानबूझकर करे तो वह सजा के योग्य है, वह सजा के योग्य है। अब स्टेप जो हमने देखा, परमेश्वर से प्रेम करना, उसके वचन का पालन करना, निरंतर प्रार्थना और संगति में रहना, पवित्र आत्मा का सहभागिता, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करना। अब पांचवा लास्ट आता है, लास्ट पांचवा परमेश्वर के साथ रहने का सबसे बड़ा जरिया है अपने पापों को मान लेना। सबसे बड़ा, आज का मनुष्य यही काम नहीं कर पा रहा है, अपने पापों को नहीं मान रहा है। बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं जो डायरेक्टली किसी से कह दे, सॉरी भाई हमसे गलती हो गई। हर व्यक्ति अपनी गलती, अपने पाप को पहले तो छिपाने का प्रयास करता है। यदि वो पकड़ा जाता है तो उस पर झूठ बोलकर उस बात को सच साबित करने में लग जाता है। उसके बाद भी वह बात को सच नहीं साबित कर पाता तो उस बातें को बदलता है, उसमें बदलाव लाता है, ताकि लोग गलत को, मेरे पाप को पाप न समझे बल्कि सही समझे। उसका सीधा सा सिंपल उपाय है, आपने गलती किया, अपनी गलती को मान लो, सॉरी बोल लो। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कम लोग करते हैं। परमेश्वर यही कहता है, अपने पापों को मान लो, अंगीकार कर लो, आपने पाप किया। ये 5 लक्षण जो हैं परमेश्वर के साथ आपको जोड़ सकता है। तो यदि आप परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करें और ये 40 दिन तक आप परमेश्वर की संगति में रहें, प्रार्थना करें, निरंतर संगति करें, निरंतर ऑनलाइन मीटिंग जब भी होती है, जब भी लिंक डाला जाता है, तब भी आप जुड़ने का प्रयास करें, समय निकालने का प्रयास करें। इतना याद रखें, यह अंतिम समय चल रहा है, परमेश्वर के लिए समय निकालें। प्रार्थना में, वचन में, संगति में, इतने कामों में तो समय निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप परमेश्वर से प्रेम करें, कितना करें, कैसे करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसे प्रेम करते हैं, कितना भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा कितना मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर कितना चलते हैं, वो आपके ऊपर है। आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, यदि आप चलना चाहते हैं फिर भी आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल पा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, उसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमें बताएं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी मदद करे उस आत्मिकता में, पवित्रताई में चलने में। तो परमेश्वर आप सभी को इस संगति में, 40 दिन की संगति में साथ लेकर चले और आप लोग संगति में बने रहें। इस 40 दिन निरंतर प्रार्थना करें, संगति करें, वचन पढ़ें, परमेश्वर के साथ जो आपका प्रेम है उस प्रेम को और बढ़ाएं, ताकि आप उसकी आज्ञाओं को मान सके, उसका भय भी मान सके। तब परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीष रुकी हुई है वह आशीष मिलेगी। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के प्रार्थना में चलते हैं और इस सभा को यहीं समाप्त करेंगे।
प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु सच में तो महान परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हे पिता, हम तेरी संगति में रहना चाहते हैं पिताजी। ये भाई बहन भी तेरी संगति में रहना चाहते हैं, तेरे साथ रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप प्रभु जी हम सबको अपने मार्गों पर चला, अपने वचन का सामर्थ्य दे ताकि हम तेरे वचन की आज्ञाओं को मान सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमें अपने लहू से धोए पवित्र करें, इन भाई बहनों को अपने लहू से धोए पवित्र करें, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी ने कोई ना कोई पाप किया है। परमेश्वर, हम सब अपने अपराधों को क्षमा मांगते हैं, अपने पापों को क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर, दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हे मेरे पिता, हमें और इन भाई बहनों को अपनी संगति में ले ले। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।